छोटा सा टॉपिक होगा, ज्यादा डिटेल नहीं है आपका। कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर with actual distribution with actual distribution of matter। नहीं, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर। जब खुद मैटर ही एक जगह से दूसरी जगह हीट लेकर के चले जाए, तब हम इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? कन्वेक्शन। जैसा कि क्या होता है वो पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब आप पानी गर्म करते हैं, या फ्लेम के ऊपर आप पानी गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? पानी पानी ऊपर उठता है, किनारे पे से ऊपर उठता है, क्योंकि ये फ्लेम की हीट बर्तन जल्दी ले लेता है। तो बर्तन की जो वॉल्स हैं वो गर्म हो जाएंगी, और उस गर्मी से, उस हीट से इसके आसपास का वाटर गर्म हुआ, और ये वाटर कहाँ? ऊपर की तरफ चलेगा यहाँ से। ज्यादातर किताब में यहाँ से दिखाया हुआ है कि बीच में से ऊपर उठता है, किनारों पे से वापस आता है, उल्टा उल्टा बता रखा है, और फिर बीच में से यहाँ से ये वापस आता है। तो इस तरह से यह गर्म पानी उठकर यहाँ गया, ऊपर से ठंडा पानी नीचे आया, ये मैटर का ट्रांसफर हुआ, मटेरियल का ट्रांसफर हो गया। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, यहाँ से पानी ने हीट ली और दूसरी जगह चला गया, उसकी जगह ठंडा पानी आ गया। ये कहलाएगा आपका कन्वेक्शन। और ये जो मूवमेंट बन गया, इसे कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। कन्वेक्शन करंट हो गया है। ठीक है। इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेज हैं हमारी लाइफ में। इससे ज्यादा डिटेल आपके इसमें है नहीं। हमारी लाइफ में इसके कंसिक्वेंसेज हैं। जो हवा चलती है, हवा का चलना कन्वेक्शन करंट का बनना ही है। अगर कन्वेक्शन करंट्स ना बनती, एक्चुअली जो हम हवा कहते हैं ना, आज बहुत तेज हवा चल रही है, वो कन्वेक्शन करंट है वो। रीजन कि अर्थ के कहीं एक एरिया में टेम्परेचर ज्यादा हुआ, वहां से एयर हल्की हो गई, डेंसिटी कम हो गई, और वो ऊपर उठ गई आसमान में ऊपर। तो फिर ठंडी हवा नीचे आकर के उस गर्म वाले प्लेस तक जाएगी। किसी दिन हम ये कहते हैं आज बहुत तेज पछुआ हवा चल रही है, जैसे इस टाइम में दिखाई दे रहा, पेड़ खूब अच्छा झूम रहे हैं, तो यहाँ से पश्चिम से क्यों आ रही पूर्व तक? तो पूर्व से कहीं ऊपर उठ रही होगी ये ऊपर हवा, पश्चिम में आ रही है, और फिर वो अर्थ के सरफेस के साथ साथ चल रही। कन्वेक्शन करंट। और समुद्र के किनारे ये कन्वेक्शन करंट्स बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती हैं, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती हैं। दिन और रात में वहां बदल जाता है कन्वेक्शन करंट, तो वहां अच्छे से पता लग जाता है कि कन्वेक्शन करंट चल रही है। ये आपका लैंड एरिया, और लैंड एरिया के कोस्टल एरिया, और ये समुद्र, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है। जब आपका डे टाइम होगा, याद रखिएगा कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है, बहुत ऊंची है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4186 जूल पर केजी पर डिग्री। 1 डिग्री राइज करने के लिए बहुत सारी हीट आपको खर्च करनी पड़ेगी, और इसके अगेंस्ट 1 डिग्री फॉल करने के लिए आपको बहुत सारी हीट निकालनी पड़ेगी पानी में से, तब जाकर 1 डिग्री फॉल। कुल मिलाकर पानी ना तो जल्दी से गर्म होता, और जब एक बार गर्म हो गया है तो जल्दी से वो ठंडा भी नहीं होता। बहुत तकड़ी स्पेसिफिक कैपेसिटी है। तो हुआ क्या कि जब दिन का टाइम है, दिन के टाइम में सन की रेडिएशन आ रही थी, सूरज की धूप आ रही थी। अब सूरज की धूप कहाँ है? इस पानी पर भी है, और सूरज की धूप यहाँ लैंड पर भी है। लेकिन लैंड लैंड का मतलब समुद्र के किनारे अक्सर क्या होता है? रॉक्स और सैंड, पत्थर या रेत। एक तो पत्थर और रेत की बात यह है कि ये गुड एब्जॉर्बर है,
गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, बहुत जल्दी से हीट गेन कर लेते हैं। साथ ही साथ क्या है, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है, मतलब जरा सा हीट दो आप और सैंड गर्म हो जाएगा, आराम से गर्म हो जाएगा। तो दिन की धूप आई, इन्होंने उसे एब्जॉर्ब भी खूब बढ़िया कर लिया, और जरा सा एब्जॉर्ब करते ही टेम्परेचर हाई हो गया। किस साइड में हाई हो गया टेम्परेचर? लैंड साइड में हाई टेम्परेचर। लेकिन यहाँ वाटर है, एक तो वाटर की प्रॉपर्टी है कि काफी हद तक ये रिफ्लेक्ट कर देता है सरफेस से। फिर जो इसने एब्जॉर्ब किया, उस हीट से इस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी इतनी सारी है कि इसे गर्म करने लायक हीट आ ही नहीं रही पीछे से। तो यहाँ कौन टेम्परेचर कैसा रहा? टेम्परेचर यहाँ लो रहा। तो क्या बनेगा कि हाई टेम्परेचर पर जो एयर है वो हीट अप हुई और ऊपर उठी, ऊपर उठी। तो फिर जो लो टेम्परेचर की ठंडी हीट है, ठंडी ठंडी एयर है, वो यहाँ आई, और इस तरह से एक करंट यहाँ बन जाती है। कहाँ से? हम यहाँ खड़े हुए, हम यहाँ खड़े हुए, तो हमें कहाँ से दिखाई देगी? ये आपको दिखाई देगी कहाँ? सी टू शोर, समुद्र से किनारे की तरफ, समुद्र की तरफ से आती हुई दिखाई देगी हवा। हवा का जो फील होगा हमें, वो कहाँ होगा? समुद्र से शोर की तरफ को आता हुआ। समझेगा इतनी बात? मतलब दिन में जब आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ दिन में समुद्र के किनारे, सामने मेरे समुद्र है, तो मुझे हवा ऐसी समुद्र से मेरी तरफ को आकर पीछे जा रही है हवा। लेकिन रात में ये कंडीशन उल्टी हो जाती है। रात में ये कंडीशन कैसे उल्टी हो जाएगी? रात हुई, रात का मतलब सूरज की जो हीट थी वो आनी बंद हो गई। अब ये आपका लैंड, ठीक है, और यहां भरा हुआ है क्या? पानी भरा हुआ समुद्र का ही। तो लैंड ने क्या कर दिया? इस लैंड ने अपने अंदर की हीट बाहर निकाल दी। ये एक दूसरा फिनोमेनन है कि जो सैंड है, पत्थर है, दे आर गुड एब्जॉर्बर, दे आर गुड रेडिएटर। बहुत जल्दी से वो अपने अंदर से हीट बाहर निकाल देते हैं, बहुत जल्दी से हीट बाहर निकाल देते हैं। तो एक तो उन्होंने हीट बाहर निकाल दी अपनी, दूसरी इस पर हीट कैपेसिटी कम थी। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ आपका टेम्परेचर, अब टेम्परेचर यहाँ लो हो गया। पानी है, ये अपने अंदर से हीट जल्दी से बाहर नहीं निकालता, और थोड़ी बहुत हीट इसमें से बाहर निकलेगी भी, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका टेम्परेचर अब भी कितना रहेगा? वही रहेगा जो दिन में था। लेकिन इसका टेम्परेचर, लैंड का, दिन के टेम्परेचर से कम हो गया। इसका टेम्परेचर अब भी उतना ही बना हुआ। तो यहाँ क्या टेम्परेचर है? यहाँ हाई टेम्परेचर है। अब जहाँ हाई टेम्परेचर है, यहाँ हीट गर्म हुई, एयर गर्म होकर ऊपर उठी, लैंड तक गई। लैंड में लो टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर से हीट कहाँ, एयर कहाँ गई? ये आपका एयर का फ्लो हो गया। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ पानी के किनारे, तो अब मुझे कहाँ से एयर, एयर मुझे कहाँ से दिखाई देगी? एयर मुझे दिखाई देगी लैंड से सी की तरफ को, ठीक है। तो दिन में हवा चलती है समुद्र के किनारे, समुद्र से सूखे की तरफ, और रात में यही हवा पलट जाती है, सूखे से समुद्र की तरफ हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज। और इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सी ब्रीज। जब सी से हमारी तरफ को आ रही है तो सी ब्रीज, और ये लैंड ब्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में। जब आप जाड़े में हाथ तापते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि हाथ आप ऊपर रखें आग के। हाथ आग के साइड में नहीं रखते। हाँ, साइड में रख सकते हैं, जब आपको पता लगे कि हाथ ऊपर रखने से जल जाएंगे, तब आप साइड से भी हाथ ताप सकते हैं। तो अगर हल्की सी आग जल रही है, तो साइड में मजा नहीं आएगा हाथ तापने का। तब आएगा मजा जब हाथ आप आग के ऊपर रखेंगे, है ना। रीजन क्या है? कि आग है, आग जहां जल रही है, आग जहां जल रही है वहां टेम्परेचर हाई हो गया। यहां आपने फायर जला रखी है, तो यहां टेम्परेचर हाई टेम्परेचर।
अब हाई टेम्परेचर हुआ तो यहाँ की जो एयर है वो गर्म होकर कहाँ उठेगी, ऊपर उठेगी। वो गर्म होकर साइड में नहीं जाने वाली। और यहाँ आपने अपना हैंड रखा हुआ है, ये हाथ आपका यहाँ है, तो नीचे से जो हीट लेकर आ रही है एयर, वो आपको हाथ पर यहाँ काफी बढ़िया फील होगी, लेकिन यहाँ नहीं फील होगी। हालांकि यहाँ भी गर्मी आपको फील तो होगा ही यहाँ भी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी यहाँ। यहाँ जो फील होगा वो एक अलग फिनोमिनन से होगा। यहाँ कंडक्शन, बल्कि तीनों फिनोमिनन एक साथ हो जाते हैं यहाँ, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन भी। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हीट कंडक्शन का किससे होती है, कन्वेक्शन से होती है यहाँ पर। समझे इतनी बात। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, और भी कई सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल हैं इसमें। आप आप घर में रोजाना खाना बनता है, चाय बनती है, तो कभी ऐसा देखा आपने कि ऊपर बर्नर लगा हुआ हो और नीचे से खाना रखा जाए? कभी भी नहीं। होता ही नहीं है ऐसा पॉसिबल। हाँ, कुछ जगहों पर हो सकता है, वो इंटेंशनली किया जाता है अलग अलग प्रोसेस के लिए, लेकिन बर्तन को फ्लेम के ऊपर ही रखना पड़ेगा। रीजन आप सब हम सब जानते हैं कि हाइट नीचे से ऊपर की तरफ ही उठेगी। अगर कहीं ऐसा हो कि फ्लेम ऊपर रख दी जाए, कोयले जल रहे, कोयले के ऊपर आपने तवा रखा, तवे के ऊपर रोटी डाली, रोटी सिक गई। अब तवे पर रोटी डाल दो, नीचे फ्लेम मत जलाओ, और ऊपर उसके एक प्लेट में जाली में कोयले रख दो गरम करके। हाँ, 10 मिनट लग जाएंगे तब जाके रोटी पर पता लगेगा कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत फर्क आया है, अगर हीट ऊपर है तो। रीजन क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ कन्वेक्शन करंट नहीं होगा। कन्वेक्शन करंट कहाँ होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ होंगे। समझ रही थी। ये तो रहा कन्वेक्शन, इससे ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में है भी नहीं।